लॉ सोर्सेस अड्डा में आपका स्वागत है। CRPC सेशन 3 है। चलिए जानते हैं असंज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? 2L में दिया गया है। 2L जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का अपराध करता है उसे पुलिस विथ वारंट गिरफ्तार करेगी। क्या कॉमन वर्ड है? विथ वारंट। पुलिस अधिकारी को विदाउट वारंट गिरफ्तार करने का कोई अथॉरिटी नहीं है। एम में नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन सिर्फ ये हेडिंग याद करने के लिए पीटी पर्पस से। और ये एन में है ऑफेंस। ऑफेंस आईपीसी के सेक्शन 40 में दिया गया है, 40 में। वो है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। पी से प्लेस, क्यू से प्लीडर, आर से पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट क्या है? पुलिस रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर द्वारा सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट है। किसको? मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट है। एस से पुलिस स्टेशन, टी से प्रिस्क्राइब्ड है, यू से पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर में कहता है गवर्नमेंट, इसमें पीपी को 7 ईयर पीपी होता है जिसे कोर्ट प्रैक्टिस 7th ईयर का होना चाहिए, और स्पेशल पीपी होगा उसे 10 ईयर का। आगे सेक्शन है इसका, उसमें बताएंगे। भी से है सब डिवीज़न, सब डिवीज़न ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, इसका मतलब ये होगा। डब्लू में समन केस। समन केस क्या है? तो वह है जो वारंट मामला नहीं है। समन मामले में 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना दोनों का दंडादेश दिया जाता है, तो वह समन केस होता है। विक्टिम पीड़ित है 2WA में। कहाँ है? 2WA में है। इसे जोड़ा गया है कब? तो 2008 में अमेंडमेंट हुआ था, जिसे 2009 में इन्फोर्स किया गया, लागू हुआ 2009 में विक्टिम वर्ड। तो इसमें कहता है कि विक्टिम के संरक्षक या विधिक वारिस भी हो सकते हैं। मीन्स विक्टिम इंक्लूड हिज और हियर गार्डियन और लीगल हियर्स। 2X में है वारंट। वारंट है 2 वर्ष से अधिक का कारावास, मृत्यु, आजीवन कारावास से दंडनीय है, तो वह वारंट मामला होगा। आगे चलिए देखते हैं। अब है सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 निर्देश का अर्थ लगाना। क्या है? निर्देश का अर्थ लगाना कह रहा है, मोटे तौर पे समझिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया में कोई कार्यवाही हो रही है, वहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जिक्र हो रहा है, तो क्या मानेंगे कि वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। या अदर एरिया में है तो मजिस्ट्रेट का यूज होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के वे में। CRPC का सेक्शन 4 कह रहा है भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराध का विचारण। सब सेक्शन 1 है, इसमें IPC, और सेकंड में है एनी अदर लॉ। तो जो भी ऑफेंस होगा उसका प्रोसीजर CRPC के शेड्यूल 1 में उस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल होगा, ये बता रहा है। सेविंग सेक्शन 5 में सेविंग, तो कहता है कंट्राडिक्टिव होने पर स्पेशल लॉ अप्लाई होगा। चैप्टर 2 में
6 से लेकर के 25A तक सेक्शन दिया गया है। सेक्शन 6 कहता है दंड न्यायालयों का वर्ग। दंड न्यायालयों का वर्ग कह रहा है कि हाई कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट है, लेकिन हाई कोर्ट को छोड़कर कौन कौन सा कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट है? तो एक कहता है कोर्ट ऑफ सेशन। कौन? कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में कौन आएंगे? तो डीएम, एडीएम, डीएम और एडीएम। 7 में है सेक्शन 7 टेरिटोरियल डिवीजन, प्रादेशिक खंड। 7 में है स्टेट गवर्नमेंट टोटल स्टेट को सेशन डिवीज़न में बांटा है। प्रत्येक सेशन डिवीज़न के लिए अलग अलग कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया है। 8 में है मेट्रोपॉलिटन एरिया, महानगर क्षेत्र। सेक्शन 8 महानगर क्षेत्र। सीआरपीसी लागू होते ही मतलब सीआरपीसी लागू होने पर कुछ एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया मान लिया गया था, जैसे बम्बई, मद्रास, इलाहाबाद, कलकत्ता, अहमदाबाद। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि कौन सा एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया है। कौन डिसाइड करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, नोटिफिकेशन करेगी कि कौन जिस एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाना है तो उसका क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसका पॉपुलेशन 10 लाख होगा, वह मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा। 9 में कहता है सेशन कोर्ट। 9 में क्या है? सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट को एस्टैब्लिश कौन करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट होगा हाई कोर्ट के द्वारा। सेशन कोर्ट सेशन जज, एडिशनल सेशन जज की नियुक्ति कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। कोर्ट की कार्यवाही करते समय सेशन जज नहीं है तो एडिशनल सेशन जज, एडिशनल सेशन जज नहीं होगा तो असिस्टेंट सेशन जज, वो भी नहीं है तो सीजीएम करेगा। स्टेट गवर्नमेंट जो प्लेस डिसाइड किया है कार्यवाही के लिए, कोर्ट की कार्यवाही के लिए, तो सेशन जज फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए प्रोसिक्यूशन और एक्यूज के सहमति से कार्यवाही किसी और जगह भी कर सकती है। कोर्ट की कार्यवाही किसी और जगह कर सकती है। क्या? किसकी सहमति पे? तो प्रोसिक्यूशन और एक्यूज की सहमति से। सेक्शन 10 तो यहाँ सिर्फ हेडिंग याद करने के लिए पीटी सहायक सेशन। सेक्शन 13 देखते हैं विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। सेक्शन 13 विशेष न्यायिक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कितने दिन के लिए किया जाता है? तो 1 ईयर के लिए। कितने दिन के लिए? तो 1 ईयर के लिए। कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होगा? डीएम, एडीएम। सेक्शन 22 कार्यपालक मजिस्ट्रेट और स्थानीय अधिकारिता मीन्स लोकल जुरिस्डिक्शन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कौन तय करता है? लोकल जुरिस्डिक्शन कौन तय करेगा? तो डीएम तय करेगा। सेक्शन 24 पीपी 7 ईयर प्रैक्टिस चाहता है उसके लिए, और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर में 10 ईयर। तो पीपी बनने के लिए क्या होगा? पैनल तैयार किया जाता है, जिसका उसमें नाम होता है वही पीपी बनेगा। तो पैनल कौन तैयार करता है? तो डीएम तैयार करेगा। किसकी सहमति से? सेशन जज की सहमति से डीएम पैनल तैयार करता है। तो पीपी का अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है अपने कामों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी अपने कामों के लिए। 25 में है एपीपी। एपीपी
इसमें कोई एलिजिबिलिटी कैटेगरिया नहीं है, यानी कोर्ट प्रैक्टिस का कोई बंधन नहीं है कि इसमें 7 ईयर या 10 ईयर चाहिए। एपीपी मजिस्ट्रेट कोर्ट में रहता है। किस में रहता है? मजिस्ट्रेट कोर्ट में। और पीपी कहाँ रहेगा? सेशन कोर्ट में। पुलिस भी हो सकता है। कौन हो सकता है? एपीपी पुलिस भी हो सकता है, बट इंस्पेक्टर रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए। इसमें एक कंडीशन है, जो पुलिस ऑफिसर एपीपी बनेगा वह उस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं होना चाहिए। तो एपीपी हो सकता है। कंडीशन क्या है? उस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं होगा और पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। आज का सेशन यहाँ समाप्त हुआ।